नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम जनता बोले में। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और जैसा कि हम बता देते हैं आपको कि हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है जनता बोले में हम तमाम मुद्दे की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। आखिर महिला कितनी प्रदेश में सुरक्षित है, इसी को लेकर हमारे साथ कुछ जो है बच्चियां मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है महिलाओं के ऊपर जो लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती, तो उसके लिए सबसे पहला उनका कदम क्या रहता होगा और किस तरह से जो उनकी दिनचर्या की शुरुआत होती है, किस तरह से अपने घर से बाहर निकलते हैं। और जब भी कोई ऐसी अनहोनी घटना जब उनको लगता है कि कुछ असुरक्षित महसूस करते हैं, तो किस तरह से इन चीज़ों का सामना करते हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा, आप मुझे बताइए सबसे पहले जो है महिलाओं को किस तरह से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा रायसेन में भी एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद देवास की बात किया है तो देवास में भी एक जो है रोहिणी कदम ने जो है अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो क्या कारण रहता होगा, क्या आसानी से ये बच्चियां, ये महिलाएं जो उन लोगों के संपर्क में आती हैं, और किन किन सावधानियों को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? एक तो सोशल हैरेसमेंट हो सकता है, दूसरा किसी के मतलब फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कई मानसिक तनाव हो सकते हैं जिनके कारण महिलाएं ये कदम उठाती हैं। अगर उन्हें इन चीज़ों से निपटना है तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर इस सहायता करती है। जब मैं स्कूल में थी तब भी गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोटेस्ट किए जाते थे और मतलब स्टूडेंट्स द्वारा, और उसमें जैसे कि डॉक्टर्स ने भी इसके बारे में प्रोटेस्ट किया था और उस पर एक्शन भी लिया गया होगा। थोड़ा सा देरी हुई थी एक्शन लेने में, बट उसके बारे में फिर दोबारा जानकारी मिली नहीं। बट जो हमारी गवर्नमेंट है वो तनाव मुक्ति के लिए भी एक्शन लेती है और स्टूडेंट से भी बात करती है। देखिए, इनका एक बहुत अच्छा जो सुझाव है कि गवर्नमेंट भी जो है तनाव मुक्ति के लिए हमेशा एक्शन लेती है और ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाती है। कई कॉलेजेस में, स्कूलों में जो है बच्चियों को इस प्रशिक्षण दिया जाता है, पुलिस प्रशासन की ओर से भी, जिला मुख्यालय के विभाग की ओर से भी, कि लगातार जो है महिला सशक्तिकरण कितनी मजबूत हो, महिलाओं को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ और जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जब भी आप घर से निकलते तो क्या प्लान करके निकलते, जैसे कि अभी आप क्या करते हैं? हम अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? हम एमकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एमकॉम की पढ़ाई हाँ। कर रहे हैं। और जैसे घर से निकलते तो मतलब सावधानी से निकलते हैं कि पहले घर वालों के नंबर रहते ही है। और अभी जो ऐप भी लॉन्च करे सरकार ने बहुत सारे सेफ्टी के लिए। और अगर कोई मतलब ऐसा लगता है कि अपन को कुछ प्रॉब्लम हो रही तो 112 नंबर पे को डायल कर देना चाहिए। और उनसे सर, अपने को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती तो अपन मतलब डायल करें 100 नंबर पर। हाँ। और सारी अपने को जितनी भी परेशानी हो वो उनको अपन शेयर करें तो वो अपनी मतलब थोड़ी हेल्प कर सके वो। मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज की तारीख में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम मान लीजिए, फेसबुक मान लीजिए, ट्विटर मान लीजिए। ऐसे में कई बार हम जब चलाते फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते तो कुछ न कुछ हम लोगों से कुछ अननोन व्यक्ति कनेक्ट होते। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में असुरक्षित हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अननोन व्यक्तियों से कभी बात नहीं करना चाहिए। क्या मानते हैं आप इस पर? अगर किसी का भी मैसेज वगैरह भी आए आपके पास तो सीन भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप सीन भी कर लो तो उसका रिप्लाई नहीं देना चाहिए। अगर और अननोन नंबर से किसी का भी मतलब कोई भी अपन जिसको नहीं पहचानते उनके कॉल भी नहीं उठाने चाहिए। हाँ, हालांकि अगर फैमिली वाले कोई कॉल करे तो वो आप कर सकते हो ना। अगर फिर भी वो अपन उठा भी लो, चलो ठीक है उठा लेते हैं, बट कोई परेशान भी ज़्यादा ही करे तो फिर। अच्छा, अगर ऐसा लगता है कि अपन असुरक्षित है तो आपको कहाँ पर कंप्लेन करनी चाहिए और सबसे पहले किसको बताना चाहिए? सबसे पहले एक 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए अगर ज़्यादा ही परेशान करे तो। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो 100 नंबर की जगह 112 नंबर है। और आप देख सकते हैं पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें महिला हेल्पलाइन नंबर 10 नंबर यानी 1090 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। यस। मुझे बताइए, वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो अपने आप को आप कितना सेफ जोन में मानते हैं? मैं अपने आप को सेफ ही मानती हूँ, क्योंकि जब भी अपने बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आए हैं जिससे महिलाएं हैं बहुत अपने आप को सेफ मान रहे हैं। जैसे कि 1090 पे कॉल करके आप कुछ भी अपने को थोड़ा बहुत लगता है तो हम कॉल करके कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, परिवार में अधिकांश झगड़े होते हैं, चाहे पति पत्नी के हो, भाई बहन के हो, मम्मी पापा के हो, तो इससे में थोड़ी सी तनाव जैसी स्थिति रहती है जिसमें घर में थोड़ा सा माहौल जो है बदलता है। तो ऐसे में किस तरह आप सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए जैसे कि विवाद ना हो? थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिससे झगड़े ना हो। थोड़ी वो फैमिली में भी होनी चाहिए और मेंस में भी, वुमेंस में, सब में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे घर में झगड़े ना हो।
हमें खुद को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ठीक है। और पुलिस की भी हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ऐसा लगता है कि कोई असुरक्षित हम महसूस कर रहे हैं तो हमें पुलिस की सबसे पहले ज़रूरत लेनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे महिला सुरक्षा को लेकर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ अपना खुद का ध्यान खुद लड़कियाँ रखना चाहिए। हमें ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए जिससे हमें ही नुकसान पहुँचे। हमें ऐसा रहना चाहिए ताकि हम अपने आप में सुरक्षा महसूस कर सकें। अच्छा, देवास में भी रिसेंटली एक हादसा हुआ जिसमें रोहिणी कदम ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण सामने आया था कि कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे थे, है ना? इसी के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए था, और अगर ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर आती कोई चीज़ तो हमको किन चीज़ों को सबसे पहले फेस करना चाहिए? क्या क्या मानते हैं? वो तो पहले तो वो मेंटली डिस्टर्ब थी, तो उनको किसी से पूछना था या फ्रेंड्स में शेयर करना था कि उनको कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिलता उनको। बट उनने उसको ज़्यादा सीरियस ले लिया और उनने खुद सुसाइड कर लिया। मतलब उनको उसको थोड़ा सोचना था उसके बारे में। सुसाइड, हर चीज़ का ऑप्शन सुसाइड नहीं होता कि सुसाइड से सब सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्या मानते हैं कुछ लड़कियां, महिला ऐसे कमज़ोर दिल की रहती है जो अपने आप को जो ऊपर बाहर जो है परिवार में या अपने जो क्लोज फ्रेंड रहते हैं उनको बताना चाहिए ये सारी चीज़ें जिससे दूर हो? हाँ, उनको शेयर करना था, वो प्रॉब्लम का शेयर करने से उसका सॉल्यूशन निकलता वो, बट उनने शेयर नहीं करा, उन्होंने खुद उसको हैंडल करा। और क्या उन्होंने आप क्या मानते हैं अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह से जो है हमें आगे आना चाहिए? खुद पे निर्भर रहना चाहिए, दूसरों से मतलब ऐसा नहीं रखना चाहिए और अपनी सुरक्षा अपना खुद को करना चाहिए। हाँ, तो देखिए अपनी सुरक्षा हमें ही करना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसमें जो है अधिकांश जो है लड़कियां डिमोटिवेट होती है। क्या कारण रहता है कि किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए? पहले तो ये कि हमको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो भी तो पहले घर वालों से शेयर करो, फिर अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो फिर पुलिस है ही 1090 पर कॉल करके हम बता सकते हैं कि हमें क्या परेशानी है। पहले तो अपनी खुद पे डिपेंड रहो। अगर जिसकी तुम्हें लगता है कि हाँ हम खुद से नहीं है तो अपने मम्मी पापा को बताओ, क्योंकि लड़कियां अधिकतर अपनी मम्मी से क्लोज रहती है। तो अपनी मम्मी को बताओ। अगर आपकी मम्मी से क्लोज नहीं हो तो आपके पापा से बताओ। अगर आपकी फ्रेंड्स किसी से भी हो तो उनको बताओ, अपनी बातें शेयर करो तो अधिक सुरक्षित। अच्छा, आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, क्या क्या चलाते हैं आप? मैं बस ओनली यूट्यूब, व्हाट्सएप और चैट जीपीटी। अच्छा, इंस्टा चलाते हैं? नहीं। फेसबुक चलाते हैं? नहीं, ये क्यों नहीं चलाते? क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या हम अगर जाते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है जो पढ़ाई पे वो हो नहीं पाता है, हमको भटकाता है वो। ठीक है। इसी वजह से अगर आप बोले तो मैं अपने मोबाइल में दिखा भी सकती हूँ कि मेरे मोबाइल में कोई भी ऐसा सोशल मीडिया वाला कोई ऐप नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र की और लड़कियां होंगी, स्टूडेंट होंगी, कुछ महिलाएं रहती हैं। आजकल रील्स का जो ज़माना चल रहा है, रील्स ये लड़कियां बनाती है, सड़कों पर डांस करती है। ऐसे में अननोन व्यक्ति उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, जिससे हो सकता है कि उनके पास मैसेज भी गलत जाते होंगे। ऐसे में किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए? सबसे पहले तो किसी को भी जो हम जानते नहीं हैं उसको कभी भी हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। जो हम जानते हैं उनको ही बस फॉलो करें और किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता उस व्यक्ति के बारे में, हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में, है ना। वो हमारे बारे में सब चीज़ जान लेता है पर हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते, तो इससे ज़्यादा शिकार हो जाती है लड़कियाँ। क्या मानते हैं किसी लड़के से, किसी अननोन व्यक्ति से बात करना चाहिए? नहीं, सही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब किसी से भी बात अननोन से करना ही नहीं चाहिए। कोई पहचान का है तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, लड़का फिर लड़की का पीछा करेगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, या हो सकता है उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं अपने बारे में। अच्छा, ऐसा मुझे भी हो आप एक सकता बात बताइए, जब भी आप घर से निकलते हैं तो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं आप? मैं पैदल आती हूँ। अच्छा। यहीं बस स्टैंड से आती हूँ मैं, गुरुद्वारे से। कभी ऑटो या मैजिक में सफ़र किया आपने? हाँ, बहुत बार किया भी है। कई बार ऐसा लगता है कि ऑटो चालक या मैजिक चालक जब हम निकलते हैं, कुछ लड़कियां बैठी रहती है, फिल्मी गाने बजाते हैं और उसके बाद में पास में लड़के वगैरह बैठे रहते हैं, तो इसमें क्या लगता है, मतलब ऐसे लोगों पर भी जो है पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक मैसेज गलत जाता है? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या ऐसे में जो लड़की रहती है ना, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है अपने आप को, तो ऐसे में। और सबसे ज़्यादा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक लड़की को, अब आजकल हर किसी के हाथ में दिखता है हमको एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, एक इमरजेंसी करके एक वो आता है फंक्शन, उसमें जाके ना हमको सेटिंग में रहता है, उसमें कॉन्टेक्ट जैसे मॉम का है, डैड का है और जो पुलिस का है, उसमें जाके
उसको सिलेक्ट करके, अब जैसे अगर कभी लगता है कि भाई ये जगह सेफ़ हमको फ़ील नहीं हो रहा है, तो हम ना ऐसे 3 बार जो अपना पावर बटन है उसको 3 बार प्रेस करते हैं तो अपने आप इमरजेंसी कॉल लग जाता है। ऐसा भी कई केसेस में होता है कि मतलब जब अगर लड़की को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है या वो बता नहीं पा रही है, अकेली है, रात में जा रही है, तो ऐसा करके वो क्या बच भी सकती है। मुझे ये बात बताइए कि इन्होंने बताया कि हम लोगों को सोशल मीडिया से तो दूर रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये भी सही है कि सोशल मीडिया से अगर हम दूर रह जाएंगे तो आज की जो तारीख में जो जनरेशन है, एआई का ज़माना है, एआई में फिर किस तरह से सर सोशल मीडिया का यूज़ हमें करना चाहिए क्योंकि वहाँ सारी न्यूज़ वगैरह आती है। ज़रूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे सब गलत चीज़ें ही होती हैं। हम हमारे जो पर्सनल, ज़रूरी नहीं कि हम सबसे कनेक्ट रहें सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें देखें हम सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम जैसे कि ये उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पे अब जो जिन्हें जानते हैं उन्हें ही फॉलो करें। जहाँ से हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जहाँ पता चलता है कि हमें हमारे देश दुनिया में क्या हो रहा है, और भी बहुत सारे पढ़ाई का ज़रिया भी अच्छा है। वहाँ जो भी डेली अपडेट्स वगैरह रहती है वो आ जाती है सोशल मीडिया पे, जिससे हमें सारी चीज़ों का पता चल जाता है। किन किन चीज़ों की और सावधानी रखनी चाहिए जिससे इस टाइप की जो सिचुएशन ना बने? बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए क्योंकि अधिकतर लड़कियों की भी थोड़ी गलती होती है कि वो सब चीज़ों से इतने सोशली हो जाती है कि फिर वो लड़कों को थोड़ा बहुत वो हो जाता है। तो थोड़ी चीज़ें हमें खुद को भी रखना चाहिए प्रिपेयर करके। इनका ऐसा कहना है कि हम लोगों को भी खुद को भी थोड़ा सा अवेयरनेस रखना चाहिए क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी क्या होती है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, जिसके कारण जो है कई बार उनको ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ टीचर से हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर थोड़ा सा मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि जो महिलाओं के ऊपर लगातार जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, महिलाओं को किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, उन लोगों को घर से निकलने के बाद में किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, या आप लोग भी किस तरह से उनको पढ़ाई के साथ साथ में कुछ चीज़ें ऐसी सिखाते हैं कि वो अपने आप को सेफ जोन में कर जाएं। तो मेरा आपसे यही कहने का एक ही क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि किस तरह से महिला को जो है अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए किन किन चीज़ों की जो है मतलब किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, बेटियों की सुरक्षा देखा जाए तो ये साझा जिम्मेदारी है। यदि घर से वो निकलती है तो महाविद्यालय आते तक और महाविद्यालय में भी, और बेटी को खुद को इतना अपने आप में हमें सशक्त बनाने की ज़रूरत है, और बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर बेटी सशक्त है आज की। ऐसे में बस ज़रूरत थोड़ी सी ये है जागरूकता और तत्परता की कि बेटियों के साथ यदि किसी तरह की कोई दुर्घटना कह के नहीं आती, तो जब भी कोई ऐसी दुर्घटना हो तो बेटियों को सबसे पहले अपने घर में बड़ों से, अपने माता पिता से उस विषय की चर्चा करनी है, और महाविद्यालय में जब वो हों तब अपने शिक्षकों से, जिनसे कि कई बार आजकल हमारे उच्च शिक्षा विभाग में हमने मेंटर टीचर भी बनाए हुए हैं, तो बेटियां सीधे, जो छात्राएं होती हैं वो सीधे अपने शिक्षकों से उस विषय पे चर्चा करती हैं। दूसरा ये कि हमारे महाविद्यालय में हमने जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है वो भी चस्पा किया हुआ है कि कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे में जो विद्यार्थी है वो सीधे भी प्राचार्य से भी बात करते हुए, और वो सीधे भी पुलिस में जो नंबर दिए हुए हैं उन पे वो बात कर सकती है। मेरा एक सवाल है जो महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि अधिकांश देखा है जो शादीशुदा महिलाएं रहती है, इनमें पति पत्नी में अधिकांश जो है विवाद होते हैं, और ऐसे में कई बार या तो पत्नी कुछ कदम उठाती है या पति गलत कदम उठाता है। तो ऐसे में क्या लगता है किस तरह से इन लोगों को जो है आपस में कन्विंस हो जाना चाहिए? ऐसे में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं भी ज़्यादा होती है। ये तो आजकल समाज में इस चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग। रोज़ खबरों के माध्यम से सुनते हैं, बहुत दुख होता है कि समाज इस तरह से टूटने की कगार पर आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम किसी एक पक्ष को दोषी नहीं दे सकते, तो दोनों ही पक्ष इस विषय पर बात करें, और घर के जो बड़े हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों के जो बड़े हैं उन्हें संवेदनशीलता से इस विषय पर दोनों, देखिए हर चीज़ का जो समाधान है वो बातचीत से ही निकलता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बातचीत और संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और बेटी को भी, और जो पुरुष है बेटा, उसके भी माता पिता को बात। अधिकांश देखा है कि सोशल मीडिया का जो है महिलाएं, बच्चियां ज़्यादा यूज़ करती, तो ऐसे में इनको किस तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए? क्योंकि जो फेक
मैसेज बहुत सारे आते हैं, ये आसानी से कन्विंस हो जाती है, चैटिंग स्टार्ट कर देती है, उसके बाद में फ़ोन पे बात करना शुरू हो जाती है और ऐसे में फिर ये जो है किसी चीज़ का शिकार हो जाती है। तो ऐसे में अपने आप को तो थोड़ा सा सेफ रखना चाहिए। सर, जैसा आपने सवाल के शुरू में कहा, मैं थोड़ी सहमत नहीं हूँ इस बात से कि बेटियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो सभी लोग चूँकि सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं और सभी इसको पर ज़रूरत इस बात की है, जागरूक इनको ये होना है। हमारे यहाँ अभी कल ही इस विषय पर साइबर जागरूकता सप्ताह भी चल रहा है और बच्चों को ये बताया गया कि आपको जो जितना भी अननोन चीज़ें हैं उनसे किस तरह से दूरी बना के रखनी है। जो अननोन लिंक आती है उसको आपको टच नहीं करना है और जिन लोगों से आप पहचानते नहीं हैं उन लोगों से बच के रहना है। तो बच्चों को हम लगातार इस बात को जागरूक करते हैं महाविद्यालय में भी कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे जितने भी जहाँ पे उनके अकाउंट होते हैं वहाँ पर अपनी जो पहचान है वो बहुत उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा ये कि बच के रहना ही चाहिए। इसमें तो है, कुछ और मैडम है, इनसे हम 2 मिनट आपसे चर्चा करेंगे। मैम, चूँकि आप एक गृहिणी है और टीचर्स भी है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए 2 शब्द और उन बच्चों के लिए जो कॉलेज स्कूल के लिए घर से निकलती हैं और जब यहाँ से जाती है तो किस तरह से, अगर वो चाहे मैजिक में जाए या घर में लेट नाइट पहुँचें, तो उन्हें किन किन चीज़ों का जो है सावधानी बरतनी चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को माँ बाप को बहुत क्लोज होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को दें। उनको ऐसा लगना चाहिए कि माँ बाप हमारे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। तो और सोशल मीडिया से थोड़ा बच्चा दूर हो जाए, डिजिटल फास्टिंग जिसको बोलते हैं। और बच्चों को ये भी थोड़ा सा अवेयरनेस रखना चाहिए कि अननोन फ़ोन आया या कोई अननोन लड़का है, वो उसको थोड़ा सा अच्छे से बात करे। तो ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। यदि कोई आपको अच्छा लग भी रहा है तो अपने माँ बाप से इस बात को शेयरिंग करें, बताएं उसके बारे में। नहीं तो फिर आप ऐसे दुष्चक्र में फंस जाएंगे कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, वर्तमान जो सरकार है काफ़ी जो है स्कीम योजना चला रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर, जो है स्वयं सहायता समूह हो या फिर महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए कई सारी स्कीमें हैं, कई सारे रोजगार ऐसे सरकार ला रही है। ऐसे में क्या लगता है महिलाओं को फ्रंट लाइन आना चाहिए और किस तरह से अपने आप को एक सशक्त बनाना चाहिए? इस पर मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। नहीं, देखो, महिला को सशक्त तो होना ही चाहिए, आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, पर परिवार को भी समय देना चाहिए, अपने बच्चों को भी समय देना चाहिए। क्या मानते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में अपने आप को लड़कियों को किस तरह से सेफ जोन में होना चाहिए? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहें, अननोन साइट, गलत साइट, उससे दूर रहें। अभी सरकार ने कुछ साइट्स बैन करी है, सरकार को इस दिशा में और कुछ साइट्स, गंदी साइट्स बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से गंदगी फैल रही है सोशल मीडिया में, बच्चे क्या होता है कि जो चीज़ को हम छुपाते हैं बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये चीज़ जो खुल्लम खुला दिखाई जा रही है उसको थोड़ा सा बंद करना चाहिए। मैडम, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, अंत में मुझे बताइए कि हम लोग तो लगातार जो है हमारे स्पेशल प्रोग्राम चलता है जनता बोले, उसके माध्यम से हम जो जनहित की मुद्दे की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी कोई सा भी मुद्दा हो। आज हमने जो टॉपिक लिया है, ये जो टॉपिक है महिला सशक्तिकरण के लिए है, किस तरह से महिलाओं को अपनी ओर जो है रोजगार को लेकर सरकार भी काफ़ी कदम प्रयास कर रही है, उठा रही है। महिला की सुरक्षा के लिए महिला को तो वैसे आगे आना ही चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने बताया कल भी आपके यहाँ साइबर का एक प्रोग्राम हुआ था, तो किस तरह से प्रोग्राम में समझाया गया और क्या लगता है आपको कि इस टाइप के प्रोग्राम और भी अन्य जगह होने चाहिए? बिल्कुल सर, एक निरंतर कड़ी के रूप में ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए और मुझे लगता है कि जैसे एक महाविद्यालय में आज अगर ये प्रोग्राम हुआ तो लगातार इसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अभी आप बच गए तो अगली बार भी आप बच जाएंगे। तो ऐसे में ये है कि आप मतलब जागरूक जब तक आप नहीं होंगे, आपको वर्तमान में जो भी परिस्थितियां, जो घटनाएं घट रही हैं, उनको देखते हुए आप तटस्थ नहीं रह सकते। मतलब सिर्फ आपने देख के और कागजों में पढ़ ली खबर को, तो ऐसे में आपको मुखर भी होना पड़ेगा, बेटियों को जागना और जगाना पड़ेगा कि वो ऐसे में बचें कैसे। तो हमारी एज ए शिक्षिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पेरेंट्स हमारे भरोसे उन्हें छोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये काम लगातार करते रहते हैं और करते रहेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अपने आप को सेफ जोन में रखना भी चाहिए। कुछ और मैडम हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, मेरा आप 2 मिनट का मैं आपका समय लूँगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर नारा चलता है, बिल्कुल। क्या मानते हैं किस तरह से जो है बेटियों की रेख देख करनी चाहिए शिक्षा को लेकर? क्योंकि अमूमन देखा गया कि जब बच्चियां 10th 12th जब पास आउट होती है तो माता पिता सोचते हैं कि उनको जो है अब कॉलेज
में थोड़ा सा सोचते हैं कि कैसे मेरी बच्ची सेफ रहेगी, तो किस तरह से मानते हैं, क्या उनको सोचना चाहिए, किस तरह से इन दोनों में तालमेल बने ताकि पेरेंट्स ना सोचे कि हमारी बच्ची को किसी प्रकार से कुछ असुरक्षित महसूस हो और वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो और सरकार भी उसके साथ है। बिल्कुल सर, जैसे ही हमारी कॉलेज में बच्चे प्रवेश लेते हैं तो हम क्लास में आने के बाद उनको सबसे पहले इस बात को समझाते हैं कि आप जब कॉलेज लाइफ में स्कूल से कॉलेज में आए हैं तो आपको जो लिबर्टी मिली है उसका नाजायज़ फ़ायदा न लें। आपको जो समय दिया गया उन समय में आप कक्षाओं में उपस्थित रहें, और समय समय पर हम बच्चों से काउंसलिंग भी करते रहते हैं, उनकी कोई दिक्कतें होती हैं उनको सॉल्व भी करते हैं, क्योंकि जब कोएड में बच्चे पढ़ने आते हैं तो कुछ समस्याएं भी उनको आती है जो वो हमसे शेयर भी करते हैं, और शेयर करने के बाद हम उनको ये समझाते हैं कि आप कॉलेज आएँ, समय पर आएँ और समय पर अपने घर जाएँ। अनावश्यक रूप से आप समय इधर उधर व्यतीत न करें जिससे किसी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आए। और चूंकि आपके पेरेंट्स हैं, मैं अभी 2 मिनट, आज संयोग की बात है कि अभी एक बच्ची से मैं बात करके ही आ रही थी कि उसने बताया भी कि मेरे साथ मतलब दिक्कत जो है वो भी मैंने उसने मुझसे निकलते हुए अभी शेयर की, और मैडम का फ़ोन आया कि आप बाइट लेने आए, तो मैंने ये भी कहा कि अपनी समस्याओं का जिक्र करो। अपने घर वालों ने बहुत विश्वास से हमको यहाँ भेजा है, तो हमारा भी अब कुछ ड्यूटी है, हम केवल अधिकारों की बात नहीं करें, अपने कर्तव्यों को भी समझें और उस बात के साथ उनको समझाने की पूरी कोशिश किए कि हम अपनी बात को बेहतर तरीके से खुद को सुरक्षित रख कर पढ़ाई करें। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? सरकार जो अभी वर्तमान में कर रही है उसमें और कुछ ऐड होना चाहिए कि ताकि और महिला अपने आप को सेफ जोन में देखे और रखे, चाहे वो रात को 12 बजे भी निकल जाए तो अपने आप को सेफ जोन में महसूस करे कि हाँ हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं। सर, हम अधिकार की बात तो करते हैं, पर अधिकार से पहले हमको अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए। हमारे घर वालों ने हम पर जो भरोसा किया है या हमको जो भी हिदायतें दी जाती है, हम स्वच्छंदता को न अपनाएं, स्वतंत्रता का उपयोग करें पर स्वच्छंद न बने। तो मैं लड़कियों से भी यही कहती हूँ कि हम जो हमारे घर वाले रात को 12 बजे यदि हमको कोई काम है, इमरजेंसी है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती है, पर अनावश्यक यदि हम 12 बजे घूमने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें, समाज है उसको हम इतना नहीं बदल सकते, खुद को बदलना आसान है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे स्पेशल प्रोग्राम जनता बोले में कई स्टूडेंट से, कई लड़कियों से, कई महिलाओं से और शिक्षिकाओं से बात की, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बदलाव ज़रूर समाज में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले उन महिलाओं को, उन स्टूडेंट को, उन बच्चों को अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। वो तमाम वो जो है सुविधा जो उनको मिलती है, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल से, सबसे पहले उनके पेरेंट्स के नंबर उनके पास होने चाहिए, पुलिस के नंबर उनके पास होने चाहिए, ताकि जब भी वो असुरक्षित महसूस करें अपने आप को, तत्काल जो है चाहे डायल 112 हो या डायल 1090 हो, इस पर तत्काल वो फ़ोन करके भी जो है अपनी समस्या बता सकती है और किसी भी बड़ी घटना का शिकार होने से पहले बच सकती है। कुछ महिलाओं ने ये बताया कि महिला में लगातार जो पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है उसको भी लेकर जो है अपने आप में आपस में डिस्कशन करें, जिससे जो है ये जो विवाद है, ये विवाद बड़ा विवाद ना हो और वो विवाद वहीं पर समाप्त हो जाए। तो आज के जो हमारे स्पेशल प्रोग्राम जनता बोले में हमने कई स्टूडेंट से, कई महिलाओं से, कई टीचरों से और कई लोगों से बात की, तो उनका स्पष्ट रूप से ही कहना है कि सबसे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहिए, जिससे जो लगातार महिलाओं में जो अपराध देखने को मिल रहा है ये आसानी से कम हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट ओम के साथ राम माल्या, न्यूज़ स्टेट देवास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।